नमस्कार दोस्तों। आज है 10 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय इक्विटी इंडेक्स 9 सितंबर को मजबूती के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39% बढ़कर 81,101.32 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 95.45 अंक या 0.39% की बढ़त के साथ 24,868.60 पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट के रिसर्चर हेड विनोद नायर ने कहा कि पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से उत्साहित होकर आज घरेलू बाजार तेजी में आई। खराब परिस्थिति के बावजूद इन्फोसिस के बायबैक घोषणा से आईटी शेयरों में तेजी रहा। इसके विपरीत जीएसटी में सुधार के बाद हाल ही में हुई बढ़त के बाद आई मुनाफा वसूली के चलते ऑटो सेक्टर पर दबाव रहा। ग्लोबल ट्रेंड वार्ताओं को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच बाजार के सीमित दायरों में रहने की संभावना है। हालांकि यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावनाओं और अनुकूल घरेलू मैक्रो आंकड़ों के दम पर शॉर्ट में बाजार तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी तेजी जारी रखी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.20% बढ़त के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.22% बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो आईटी इंडेक्स में 2.8%, फार्मा और एफएमसीजी में 0.5% की बढ़त आई, जबकि तेल एवं गैस रियलिटी इंडेक्स 0.3% की गिरावट आई। निफ्टी पर इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, विप्रो, टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स आज निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक रहे, जबकि इटर्नल, ट्रेड, जियो फाइनेंस, टाटा मोटर्स और टाइटन कंपनी निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक रहे। सेंट्रम ब्रोकिंग में नीलेश जैन ने कहा कि मोमेंटम इंडेक्स और ऑसिलेटर पॉजिटिव हो गया है। आरएसआई 50 अंक के ऊपर चला गया है, जो शॉर्ट टर्म में तेजी के संकेत दे रहा है। हालांकि निफ्टी एक अहम मोड़ पर बना हुआ है और यह 25,000 के आसपास के रेजिस्टेंस जोड़ के करीब है और एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर रहा है। इस स्तर के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट एक नई तेजी की शुरुआत कर सकती है। नीचे की ओर 21 डीएमए के तत्काल सपोर्ट 24,720 पर स्थिर है। आज एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 11,715.54 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,673.59 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 9,975.73 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,799.38 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में जापान की निक्केई 1.5% की बढ़त के साथ 42,580.27 पर बंद हुआ। व्यापक टॉपिक्स 1% बढ़कर 3,080.17 पर पहुंच गया। मंगलवार को चीन की संघाई कंपोजिट 0.5% गिरावट के साथ 3,807 पर आ गया। हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 1.19% की बढ़त के साथ 25,938.13 के स्तर पर बंद हुआ। आज कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव 0.67% तेजी के साथ 1,09,240 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी का भाव 3,000 रुपये तेजी के साथ 1,30,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। आज भारतीय करेंसी मार्केट में भारतीय रुपये 0.18% बढ़कर 88.10 प्रति अमेरिका डॉलर पर बंद हुआ। सेबी ने आईपीओ नियमों को आसान बनाया। स्टार्टअप संस्थानों को ईएसओपी बनाए रखने की अनुमति दी। सेबी ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि सार्वजनिक होने की इच्छा रखने वाले स्टार्टअप संस्थानों को एक बड़ी राहत देते हुए सेबी ने नियमों में संशोधन किया है, जिसमें उन्हें प्रारंभिक आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से कम 1 वर्ष पहले दिए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प ईएसओपी को बनाए रखने की अनुमति मिल गई है। नए नियम में उन संस्थानों को सुविधा मिली है जिन्होंने ड्राफ्ट पेपर दाखिल करते समय कम 1 वर्ष पहले ईएसओपी प्राप्त किया था, ताकि प्रमोटर के रूप में होने और कंपनी के सूचीबद्ध इकाई बनाने के बाद वे ऐसे लाभों को धारण करने या उपयोग करना जारी रख सके। सेबी ने आईपीओ को मंजूरी में लाई तेजी। 2025 में रिकॉर्ड धन उगाने की संभावना। नियामक और निवेश बैंक सूत्रों के अनुसार भारत के बाजार नियामक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ को मंजूरी में तेजी ला रही है, जिससे शेयर बिक्री में पहले से ही मजबूत पाइपलाइन को और बढ़ावा मिलेगा, जो इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। दोनों नियामक सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी अधिकांश आईपीओ को दाखिला करने के 3 महीने के भीतर मंजूरी देने की कोशिश करेगी। पहले ऐसी मंजूरी को कभी कभी 6 महीने तक का समय लग जाता था। उज्जीवन क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक अगले 18 से 24 महीनों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और उसे दिसंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के फैसला मिलने की उम्मीद है। उज्जीवन का लक्ष्य अगले 5 सालों में अपनी लोन बुक 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
अमंता हेल्थ केयर आईपीओ लिस्टिंग। जेनरिक दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनी अमंता हेल्थ केयर के शेयर आज घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। इससे आईपीओ को निवेशकों को शानदार रिस्पांस मिला और इसे ओवरऑल 82 गुना अधिक बोली मिली। आईपीओ के तहत 126 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज बीएसई पर इसको 134 रुपये और एनएसई पर 135 रुपये पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को करीब 7% लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग गेन के बाद शेयर और चढ़े, उछलकर बीएसई पर यह 140.65 पर पहुंच गए। इसी के साथ बंद भी हुए, यानी पहले कारोबारी दिन समाप्ति होने पर आईपीओ निवेशकों को 11.63% मुनाफे में रहे। गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ लिस्टिंग। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी गोयल कंस्ट्रक्शन के शेयर भी आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर धांसू एंट्री हुई। इससे आईपीओ को भी निवेशकों को शानदार रिस्पांस मिला और ओवरऑल इसे 124 गुने से अधिक बोली मिली। आईपीओ के तहत 263 के भाव पर शेयर जारी हुआ। आज बीएसई एसएमई पर इसके 302 रुपये 50 पैसे पर एंट्री हुई, यानी कि आईपीओ निवेशकों को 15.02% की लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर उछलकर 317.60 के अपर सर्किट पर पहुंच गया और इसी पर बंद भी हुआ। पहले कारोबारी दिन के समाप्ति पर आईपीओ निवेशकों को 20.76% के मुनाफा मिला। टेकरी साइबर सिक्योरिटीज उर्फ टेक डिफेंस का आईपीओ खुलने की तारीख 15 सितंबर 2025 है और यह 17 सितंबर 2025 को बंद होगा। टेकरी साइबर सिक्योरिटीज का आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है। कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 38.99 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिससे 38.99 करोड़ नए शेयर और 10% शेयरों के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर जारी होंगे। टेकरी साइबर सिक्योरिटीज के आईपीओ का प्राइस बैंड 183 से 193 रुपये प्रति शेयर है। खुदरा हिस्सेदारी 35%, क्यूआईबी 50% और एचएनआई 15% है। टेकरी साइबर सिक्योरिटीज का आईपीओ 22 सितंबर 2025 को एनएसई पर सूचीबद्ध होगा। 10 सितंबर को कुछ ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड देने की घोषणा की है। फोर्स मोटर 40 रुपये का डिविडेंड देगी। संदूर मैंगनीज 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड देगी। जेडा2 बायो एनर्जी 10 पैसे का डिविडेंड देगी। काइटेक्स गारमेंट्स 50 पैसे का डिविडेंड देगी। पीएनबी गिल्ड्स 1 रुपये का डिविडेंड देगी। एस्ट्रो माइक्रोवेव 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड देगी। जीएसपीएल 5 रुपये का डिविडेंड देगी। शेयर इंडिया 25 पैसे का डिविडेंड देगी। कैंपस एक्टिव 30 पैसे का डिविडेंड देगी। सिग्मा सॉल्व 50 पैसे का डिविडेंड देगी। क्रेडो ब्रांड्स 3 रुपये का डिविडेंड देगी। इंडोबेल इंसोल्यूशन 2 रुपये का डिविडेंड देगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।